नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल टेक्निकल जॉब ज्ञान में। दोस्तों कैसे हो आप सभी लोग? उम्मीद करता हूं कि सब अच्छे होंगे, सबकी पढ़ाई शानदार चल रही होगी। दोस्तों आज की शानदार अपडेट आ रही है सेल की तरफ से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड जो कि भारत सरकार की महारत्न कंपनी है, IT और डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए वैकेंसी आई है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए ऑपरेटर कम टेक्नीशियन की वैकेंसी है और IT वाले बच्चों के लिए यहाँ पे टेक्नीशियन के नाम से यानी कि अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी रखी गई है। दोस्तों जैसा कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हो, इनकी तरफ से कंप्लीट फुल नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया कल यानी कि 15 नवंबर को ये नोटिफिकेशन जारी किया गया। नोटिफिकेशन नंबर आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हो। आगे जब भी इसके बारे में कोई भी अपडेट आएगी तो इस नोटिफिकेशन नंबर के जरिए इसकी अपडेट आने वाली है। एक एक करके अपन सभी चीजों के बारे में डिटेल में बात करने वाले। ये जो वैकेंसी आ रही है दोस्तों सेल राउरकेला की तरफ से आ रही है, तो आपकी जॉब लोकेशन है वो राउरकेला में ही रहने वाली है। परमानेंट आपकी गवर्नमेंट जॉब है। सैलरी बहुत ही अच्छी है। डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए लगभग 10.5 लाख रुपए के आसपास में यहाँ पे एनुअल सैलरी रखी गई है। इसी हिसाब से IT वाले बच्चे हैं उनके लिए भी 9.5 लाख रुपए पर एनम के हिसाब से यहाँ पे सैलरी रहेगी। किस हिसाब की आपकी ट्रेनिंग रहेगी, कैसा आपका पेपर पैटर्न रहेगा, सब चीजों के बारे में एक एक करके बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहले अपन वैकेंसी के बारे में बात करें। पहली वैकेंसी आ रही है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के नाम से। स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड में डिप्लोमा वाले बच्चों के लिए जब भी वैकेंसी आती है ऑपरेटर कम टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। IT वाले बच्चों के लिए जब भी वैकेंसी आती है तो वो अटेंडेंट कम टेक्नीशियन के नाम से वैकेंसी आती है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है, इसमें बॉयलर अटेंडेंट के लिए अपन वैकेंसी देखें तो टोटल 20 वैकेंसी रखी गई है। कैटेगरी वाइज वैकेंसी भी यहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो। अगर आपकी कैटेगरी के लिए वैकेंसी नहीं है तो UR कैटेगरी से आप इसके लिए आवेदन कर सकते हो। इसी हिसाब से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन है तो इसमें इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर के लिए टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है, जो कि आप कैटेगरी वाइज यहाँ पे वैकेंसी देख सकते हो। अब IT वाले बच्चों के लिए बात करें तो यहाँ पे इलेक्ट्रिशियन ट्रेड है, इसमें टोटल मिलाकर के 25 वैकेंसी रखी गई है, जो कि सेल में ठीक ठाक वैकेंसी अपन मान सकते हैं। इसके बाद में IT फिटर है तो इसके लिए टोटल मिलाकर के 28 वैकेंसी रखी गई है। उसके बाद में देखिए इलेक्ट्रॉनिक्स है, इसके लिए भी यहाँ पे टोटल मिलाकर के 10 वैकेंसी रखी गई है। और मशीनिस्ट ट्रेड है, इसके लिए भी यहाँ पे वैकेंसी रखी गई है। मशीनिस्ट के लिए भी टोटल 10 वैकेंसी रखी गई है। डीजल मैकेनिक है, इसके लिए भी 4 वैकेंसी है। और कोपा और IT के लिए भी टोटल 3 वैकेंसी है। इस हिसाब से टोटल मिला के अपन देखें तो लगभग 100-110 के आसपास में इस नोटिफिकेशन में वैकेंसी रखी गई है। अब दोस्तों आगे अपन बात कर लेते हैं इसके लिए आवेदन कौन कौन कर पाएगा, एप्लीकेशन फीस के बारे में सारी चीजें इन्होंने डिटेल में दे रखी है। देखिए रिजर्वेशन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। जो भी बच्चा SC/ST कैटेगरी से आता है उसको 5 साल की अधिकतम आयु सीमा में छूट मिलेगी। और OBC वाले बच्चे जो कि नॉन क्रिमिनल कैटेगरी से होंगे उनको अधिकतम आयु सीमा में 3 साल की छूट मिलेगी। और इसी हिसाब से देखिए अपने EWS वाले बच्चे इनके लिए यहाँ पे छूट तो नहीं दी गई है एज के अंदर, लेकिन OBC और EWS वाले बच्चे उनका जो सर्टिफिकेट है 1/4/2023 या फिर इसके बाद का बना होना चाहिए। और ये जो आपका सर्टिफिकेट है स्किल टेस्ट के टाइम में आपको पेश करना होगा, जो कि 1/4/2023 के बाद में बना होना चाहिए। आगे अपन देखें दोस्तों इसके अंदर आवेदन कौन कौन कर पाएगा, यानी कि एजुकेशन क्वालिफिकेशन वगैरह का जो क्राइटेरिया दे रखा है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनी जो कि बॉयलर वाली वैकेंसी 18 से लेकर के 30 वर्ष तक के बच्चे आवेदन करेंगे। 3 साल का डिप्लोमा अगर आपके पास में मैकेनिकल ब्रांच में, इलेक्ट्रिकल में, केमिकल में या फिर पावर प्लांट प्रोडक्शन में, इंस्ट्रूमेंट्स इंजीनियरिंग में है तो आप इसके अंदर आवेदन कर पाओगे। लेकिन साथ ही बॉयलर वाली जो वैकेंसी है बॉयलर अटेंडेंट का एक सर्टिफिकेट आपके पास में होना चाहिए। सुपरवाइजर में काफी सारी चीजें यहाँ पे वैसे देखे तो यहाँ पे दे रही है, जो कि इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर है, इसके बारे में बात हो रही है। सबसे पहले 3 साल का आपके पास में पॉलिटेक्निक का डिप्लोमा होना चाहिए। उसके बाद में इलेक्ट्रिकल सुपरवाइजर का आपके पास में एक सर्टिफिकेट होना चाहिए। उसके बाद मिनिमम 1 साल का आपके पास में पोस्ट क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस HT लाइन है, LT लाइन है ना, इस हिसाब के आपके पास में 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ही डिप्लोमा वाले बच्चे यहाँ पे आवेदन कर पाएंगे। बाकी परसेंटेज का क्राइटेरिया कोई खास नहीं है, डिप्लोमा में 50% और 40 वाले भी इसके अंदर आवेदन करेंगे। अच्छी बात यह कि IT वाले बच्चों के लिए जो भी वैकेंसी है यहाँ पे फ्रेशर्स बच्चे आवेदन कर पाएंगे। आपके ट्रेड से संबंधित आपने 2 साल का IT का कोर्स कर रखा है या फिर जितने भी ड्यूरेशन का आपका कोर्स है आपने कोर्स कर रखा है तो आप आवेदन कर पाओगे। कोई भी एक्सपीरियंस यहाँ पे नहीं मांगा गया। IT वाले बच्चों के लिए 18 से लेकर के 28 वर्ष यहाँ पे एज लिमिट रखी गई है। आपके जितने भी डॉक्यूमेंट है सारे के सारे 16/12/2023 जो कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है यहां तक आपके पास में कंप्लीट होने चाहिए। ठीक है, जो बच्चे अपीयरिंग वाले 16/12/2023
2023 यानी कि फॉर्म भरने की लास्ट डेट है, तब तक अगर आपके पास में डॉक्यूमेंट हो जाते हैं तो ही आपको इसके अंदर आवेदन करना है। अब देखिए सैलरी के बारे में अपन बात करें ना, डिप्लोमा वाले जो बच्चे, ऑपरेटर वाले जो बच्चे हैं, उनको स्टार्टिंग से ही S3 ग्रेड की यानी कि स्टार्टिंग से ही पूरी सैलरी मिलने वाली है 26,600, 3% इंक्रीमेंट 38,920। नीचे इन्होंने बता रखा है कंप्लीट सैलरी के बारे में। आईटी वाले बच्चों के लिए 2 साल का ट्रेनिंग पीरियड रहेगा, जिसमें स्टार्टिंग में फर्स्ट जो ईयर होगा 12,900 रुपये और दूसरे साल आपको 15,000 रुपये पर मंथ के हिसाब से सैलरी मिलेगी। उसके बाद में आपको 25,070 यानी कि ये आपकी बेसिक सैलरी रहने वाली है। उसके बाद देखिए नीचे यहाँ पे इन्होंने दे रखा है भी आपकी कंप्लीट सैलरी कितनी कितनी बनने वाली है। तो डिप्लोमा वाले बच्चे 10,40,000 रुपये सैलरी बहुत ही अच्छी यहाँ पे इन्होंने दे रखी है। आईटी वाले बच्चों के लिए 9,90,000 रुपये आपको यहाँ पे सैलरी मिलने वाली है। उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस में आपका एक 100 ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का पेपर होने वाला है, जो कि 2 स्टेज के अंदर होने वाला है। एक स्टेज वो होगा जिसके अंदर 50 आपको टेक्निकल के प्रश्न पूछे जाएंगे, और एक दूसरा स्टेज होगा जो कि उसी पेपर के अंदर सेकंड आपका पार्ट होगा, जो कि 50 नंबर का होने वाला है। ठीक है, इस 50 नंबर में कौन कौन से सब्जेक्ट के प्रश्न पूछे जाएंगे इस नोटिफिकेशन में वो चीज नहीं दी है। हालांकि इसमें मैंने एक बहुत पहले अलग से वीडियो बना रखा है इस सेल के अंदर, इसके अंदर सिलेबस में क्या क्या रहता है, तो वो चैनल पे आपको वीडियो मिल जाएगा, और इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में लिंक भी दे दूंगा। तो नॉन टेक में कौन कौन सी चीजें पूछी जाती है वो आप देख लीजिएगा। आपका ये जो पेपर है इसको अटेंड करने के लिए आपको टोटल 90 मिनट का इसके लिए टाइम दिया जाएगा, और स्किल टेस्ट के लिए जितनी आपकी वैकेंसी है कैटेगरी की उसके 3 गुना बच्चों को स्किल टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। स्किल टेस्ट केवल और केवल आपका क्वालिफाई नेचर का होने वाला है, कोई भी उसके आधार पर मेरिट नहीं बनेगी। मेरिट आपकी सीबीटी के आधार पर ही बनने वाली है। उसके बाद में थोड़ा सा इन्होंने फिजिकल स्टैंडर्ड का क्राइटेरिया भी दे रखा है, वो बिल्कुल नॉर्मल है, आप देख लीजिएगा। जो मेल है उसकी 155 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए, फीमेल के लिए 143 हाइट होनी चाहिए। बाकी सारी चीजें वो नॉर्मल है, कलर विजन वगैरह नॉर्मल है तो भी चलेगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। तो फिजिकल स्टैंडर्ड है वो भी यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, लेकिन कोई खास नहीं है, कोई भी इससे संबंधित आपको दिक्कत मेरे हिसाब से आने वाली नहीं है। उसके बाद में एप्लीकेशन फीस के बारे में अगर अपन बात करें, डिप्लोमा वाले बच्चे ओबीसी है, जनरल ईडब्ल्यूएस है 500 रुपये, बाकी सभी से 150 रुपये चार्ज लिया जाएगा। आईटी वाले बच्चों के लिए यूआर ओबीसी ईडब्ल्यूएस के लिए 300 रुपये चार्ज है, बाकी जितनी भी शेड्यूल कैटेगरी है 100 रुपये एप्लीकेशन फीस के रूप में चार्ज लिया जाएगा। आवेदन किस हिसाब से करना है तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन में इनके ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक दे दूंगा, वहां पर जाकर के आपको इसके लिए आवेदन करना होगा। आवेदन करने की स्टार्टिंग और क्लोजिंग डेट के बारे में अगर अपन बात करें तो सबसे नीचे इन्होंने डेट के बारे में मेंशन कर रखा है 20 नवंबर यानी कि इसी महीने की 20 तारीख से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं, और 16 दिसंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर पाओगे। तो यहाँ पे जो चीजें दे रखी है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन का खास तौर से अपन क्राइटेरिया दे रखे देखें तो यहाँ पे थोड़ा सा एक्सपीरियंस भी मांगा गया डिप्लोमा वाले बच्चों से, और सुपरवाइजर का सर्टिफिकेट भी मांगा गया। तो डिप्लोमा में थोड़ा सा कंपटीशन भी कम होगा और बहुत कम बच्चे एलिजिबल होंगे। हालांकि आईटी वाले बच्चों से कोई भी किसी प्रकार का यहाँ पे एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट या फिर अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग नहीं मांगी गई है, तो इसके अंदर आईटी वाले बच्चों को जरूर आवेदन कर देना है। आपकी शानदार नौकरी रहने वाली है। 2 साल का आईटी वाले बच्चों के लिए एक तरीके से ट्रेनिंग का पीरियड रहेगा, उसके बाद में आपकी कंप्लीट सैलरी मिलने लग जाएगी। लगभग आईटी वाले बच्चों को भी 9 लाख से ज्यादा यहाँ पे सैलरी मिलेगी। तो जो भी एलिजिबल बच्चा है, ऑफिशियल वेबसाइट की लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, तो वहां पर जाकर के आपको 20 नवंबर से इसके फॉर्म स्टार्ट होने वाले, तो वहां पे उसमें आपको आवेदन जरूर कर देना। जब भी इस वैकेंसी के बारे में कोई भी नई अपडेट आएगी टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगा, जिसकी लिंक मैं आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे रहा हूं। चलिए, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।